तो देखो यार भाइयों, टुडे वी हैव टू स्टार्ट द राउटिंग। राउटिंग का मतलब क्या है? फॉरवर्डिंग पैकेट और यू कैन से डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। जब भी आपका ट्रैफिक आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? राउटिंग। क्लियर है? अब जैसे हम लोग इस क्लासरूम में बैठे हैं, मैं आपसे बोलूं ये क्लासरूम कौन सी है? C5। मैं आपसे C4, मैं आपसे कहूँ C13 में जाओ, तो आपको पता तो होना चाहिए C13 है कहाँ पे दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए। सो यू मस्ट नो द राउट टू रीच टू दैट नेटवर्क। तो बेसिकली राउटर से हम क्या परफॉर्म कराते हैं? राउटिंग, ताकि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए पाथ पता चल सके। नाउ हु परफॉर्म्स राउटिंग? एज वी नो राउटिंग इज परफॉर्म बाय राउटर्स। अब राउटर्स कौन से लेयर के डिवाइस हैं? लेयर 3 के डिवाइस है नेटवर्क लेयर पे। तो राउटर्स किस पे ऑपरेट करते हैं? आईपी एड्रेसेस पे। ये चीज तो क्लियर है? ठीक है। अब राउटर्स के तो ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई थी। राउटर में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं, कितने कोलिजन डोमेन होते हैं, है ना। राउटर क्या मेंटेन करते हैं? राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में वो क्या रखते हैं? एक तो अपना डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क रखते हैं। दो चीजें रखती हुई बताई थी ना आप लोगों को। एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होता है, और होता है हमारे पास बेस्ट पाथ टू रीच इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। डन। अब देखो दोस्तों यार, राउटिंग प्रोटोकॉल की नीड क्यों है वो तो सब राउटर के टाइम पे ही बता दिया था, जब राउटर एक्सप्लेन किया था कि राउटिंग प्रोटोकॉल की नीड क्या है। बता दिया था ना कि भाई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे तभी तो दो राउटर आपस में एक्सचेंज करेंगे कि उसके पास क्या नेटवर्क्स हैं। ठीक है। तो यार देखो, जो हमारे जितने भी हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। एक हमारे हो गए आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स और दूसरे हमारे हो गए ईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है। आईजीपी का मतलब क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स which are implemented to make devices of same autonomous system to communicate। मैं यहाँ पे फिर से अपनी स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ। मैंने लिखा है कि हम आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट तब करते हैं जब हमें सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में कम्युनिकेशन कराना होता है। अभी बताता हूँ ये चीज़ें हैं क्या। और ईजीपी प्रोटोकॉल हमें इंप्लीमेंट तब करते हैं जब हमें कम्युनिकेशन कराना है बिटवीन द डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम। ठीक है। अब सवाल तो यही आ गया, सर ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑटोनॉमस सिस्टम? ठीक है यार, मैं इसके लिए ना एक स्टेटमेंट ये बोल रहा हूं, डिवाइसेस अंडर सेम एडमिनिस्ट्रेशन, डिवाइसेस अंडर सेम एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज वन ऑटोनॉमस नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मान के चलते हैं कि मेरी कंपनी है नेटवर्क बुल्स। नेटवर्क बुल्स का अपना राउटर है, नेटवर्क बुल्स के अपने स्विचेस हैं, फाइन। नेटवर्क बुल्स के अपने पीसीज हैं। तो जब नेटवर्क बुल्स ये चाहता है कि उनके इंटरनल यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको राउटर्स पर राउटिंग प्रोटोकॉल तो चलाना पड़ेगा ना। तो जब आप चाहते हो सेम ही, देखो अब ये एक ऑटोनॉमस नंबर हो गया, क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, इस कंपनी का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो एक ही है। इस सारी कंपनी में एक ही तरीके की तो पॉलिसीज चल रही होंगी। ऑटोनॉमस नंबर का मतलब है कि सेम पॉलिसीज चलना। अब एक बात बताओ, इस राउटर पे जो पॉलिसी चल रही होंगी वही इस राउटर पे पॉलिसीज चल रही होंगी। अगर अगर मान लो अकाउंट डिपार्टमेंट को इंटरनेट एक्सेस नहीं देना, तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट को इंटरनेट एक्सेस यहाँ से भी नहीं देना तो यहाँ से भी नहीं देना। बात समझ में आ रही है?
तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी एक कंपनी है, ठीक है, उस एक कंपनी में जितनी भी चीजें इंप्लीमेंट हो रही होगी वो सारी एक पॉलिसीज पे इंप्लीमेंट हो रही होगी, हाँ या ना? तो मैं उनको बोल सकता हूँ ये मेरा एक ऑटोनॉमस नंबर हो गया, एक ऑटोनॉमस सिस्टम, मतलब डिवाइसेस अंडर सेम एडमिनिस्ट्रेशन। एक बात बताओ, इसका एडमिनिस्ट्रेटर तो एक ही होगा। सिमिलरली मैं एक दूसरी हमारी नेटवर्क बुल्स की मैं एक दूसरी ब्रांच मान लेता हूँ। लेट सपोज दैट ये ब्रांच है कहाँ पे, गुड़गांव में, और इस ब्रांच को मैं मान लेता हूँ दिल्ली में। तो उनका भी तो अपना इंटरनल नेटवर्क है, देयर डिवाइसेस वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो मैं यहाँ पे अब क्योंकि ये भी एक ऑटोनॉमस नंबर हो गया कि नहीं हो गया, अब इसका एडमिनिस्ट्रेटर और इसका एडमिनिस्ट्रेटर तो अलग अलग है, भले ब्रांच सेम है, अब इसकी पॉलिसीज तो अलग चलेंगी। मान लो इस ब्रांच में हम चाहते थे कि अकाउंट डिपार्टमेंट को इंटरनेट एक्सेस ना मिले, लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं मिले, तो पॉलिसीज, लेकिन इस कंपनी में अब जितने भी राउटर चलेंगे उन सब पे पॉलिसीज तो सेम ही इंप्लीमेंट होंगी। अरे बताओ समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जो भी डिवाइसेस जिनको मैनेज करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है, तो सारे के सारे एक ऑटोनॉमस नंबर में आते हैं। क्लियर है? तो जब आपको एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर राउटर्स का कम्युनिकेशन कराना है, यू इंप्लीमेंट आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं यहाँ पे भी आईजीपी इंप्लीमेंट करूंगा और यहाँ पे भी आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करूंगा। क्लियर है? लेकिन मुझे जब दो डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम का कम्युनिकेशन कराना है, वी विल इंप्लीमेंट ईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब चीज क्लियर है? जब दो कंपनीज का कम्युनिकेशन कराना है, वी आर यूजिंग ईजीपी। जब सेम कंपनी के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलाने तो कौन से चलाएंगे? आईजीपी। अब आईजीपी स्टैंड्स फॉर इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल, और ईजीपी का मतलब क्या है? एक्सटीरियर, इंटरनल बोल लो, इंटीरियर बोल लो, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब अगर बात आपसे पूछी जाए कि सर आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, मैं एग्जांपल लिख देता हूं कि आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारा आता है रिप, हमारा आता है ओएसपीएफ, हमारा आता है ईआईजीआरपी। ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब बात ये आती है कि ईजीपी प्रोटोकॉल में कौन सा प्रोटोकॉल आता है? बस एक ही प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है बीजीपी। ठीक है, इट्स नॉट बीजेपी, इट्स बीजीपी। फाइन, सबको यहां तक चीजें क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, सेम कंपनी, एक ही कंपनी है, उसके अंदर राउटर्स का कम्युनिकेशन कराना है, या तो रिप इंप्लीमेंट करोगे या ओएसपीएफ या फिर ईआईजीआरपी। और जब दो अलग अलग कंपनीज का कम्युनिकेशन कराना है तो कौन सा इंप्लीमेंट करोगे? बीजीपी। बड़े यार। नेक्स्ट थिंग, हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कैटेगराइज किया हुआ है एज आईजीपी एंड ईजीपी। हमने राउटिंग प्रोटोकॉल को कैटेगराइज ऐसे भी किया हुआ है, एज स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, एज डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और a network engineer decides best path to reach from one network to another. डन? क्लियर? अभी बताता हूं मतलब क्या है। और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? अ राउटिंग प्रोटोकॉल decides best path to reach from one network to another. ये हो गया मेरा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, यहाँ पे हो गया R4। यहाँ पे एक लैन नेटवर्क कनेक्टेड है, स्विच लगा के कुछ आगे पीसीज कनेक्टेड है। यहाँ पे भी आगे स्विच लगा के कुछ मेरे लैन नेटवर्क्स कनेक्टेड है। फाइन, अब सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि मेरे को इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पर ट्रैफिक फॉरवर्ड करना, मैं इसको सोर्स बोल लूं, इसको डेस्टिनेशन बोल लूं। अब इस राउटर के पास इस डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाने के लिए कितने पाथ हैं? दो, एक वाया R2, एक वाया R4। अगर आपने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करा है तो आप डिसाइड करोगे बेस्ट पाथ कौन सा होगा। अगर आप चाहते हो R2 से ट्रैफिक जाए तो R2 से जाएगा। आपको कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके की करनी पड़ेगी कि आपका ट्रैफिक R2 से ही जाएगा।
फाइन। और अगर आप चाहते हो आपका ट्रैफिक R4 से जाए तो आप कॉन्फ़िगरेशन उस तरीके के करोगे कि ट्रैफिक किससे जाएगा, R4 से। अगर आप इंप्लीमेंट करते हो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं इन राउटर्स के ऊपर चला देता हूं डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दो कैटेगरी है, स्टैटिक और डायनामिक, और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाऊंगा तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा बेस्ट पाथ होगा। अब चाहे तो बेस्ट पाथ ये हो जाए और चाहे तो बेस्ट पाथ ये हो जाए, वो डिसीजन किसका होगा, राउटिंग प्रोटोकॉल का, जो आपने चलाया होगा। फाइन। अब अगर आप इसमें सवाल ये करोगे, सर मान लो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमने चलाया, उसने उसने बेस्ट पाथ इसको डिसाइड करा, तो क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि बेस्ट पाथ मैं इसको बना दूं? करा, बिल्कुल कर सकते हो भाई, कर सकते हो। तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, चीजें तुम्हारे हिसाब से चलेंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना कि हमेशा बेस्ट पाथ डिसाइड करने का काम राउटिंग प्रोटोकॉल का है। तुम अपने हिसाब से चीजें चलवा सकते हो, वो भी हम चलवा के दिखाऊंगा तुम्हें। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो, अब बात ये आती है कि सर बताओ कौन कौन से स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इटसेल्फ इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल, और स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल और आता है, कौन सा, डिफॉल्ट। तो बेसिकली स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इटसेल्फ एंड डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल जो है वो किस में काउंट होते हैं, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में। मतलब कि अगर आप ये राउटर्स पे इंप्लीमेंट कर रहे हो तो बेस्ट पाथ डिसीजन किसका होगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। अगर आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर रहे हो तो सर उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है रिप, ओएसपीएफ, ये सारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब ये राउटर खुद पे खुद बेस्ट पाथ डिसाइड करता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। फाइन, सबको यहां तक चीजें क्लियर है? चले आगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल से। हमारा सबसे पहला राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा होगा, स्टैटिक। डन। देखो यार, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है क्या, बहुत ना के बराबर थ्योरी है इस प्रोटोकॉल की। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या है भाई, एक नेटवर्क इंजीनियर कह लो या एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कह लो, यही बेस्ट पाथ डिसाइड करता है, यही बताया था अभी आपको। सेकंड चीज, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू होती है 1। अब आप कहोगे सर एडी वैल्यू होती क्या है, एडी स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2। मान लो इस राउटर पे रिप प्रोटोकॉल भी चल रहा है, इस राउटर पे OSPF प्रोटोकॉल भी चल रहा है, और इस राउटर पे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहा है। एक बात बताओ, इन प्रोटोकॉल्स का काम क्या है कि अपने अपने नेटवर्क बताना, हाँ या ना, टू प्रोवाइड द रीचेबिलिटी बिटवीन टू राउटर्स, हाँ या ना। अब सवाल ये आता है कि यार ऐसा पॉसिबल है क्या एक राउटर पे मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल चल जाए? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। एक राउटर पे मैं सारे के सारे राउटिंग प्रोटोकॉल एक साथ चला सकता हूँ, और हो सकता है 2 चला दूं, हो सकता है 3 चला दूं, डिपेंड करता है। फाइन। अब बात ये आती है कि जब अगर तुम्हारे सामने एक साथ यहाँ पे 2 ट्रेनर आ जाए, ठीक है, या तुमको ऑप्शन दिया जाए, बताओ प्रशांत सर से पढ़ोगे या किसी और से पढ़ोगे, तुम जानते ही नहीं हो, तो तुम डिसाइड करोगे ना कौन से ट्रेनर से पढ़ना है, तुम्हारा डिसाइड। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। अब बात ये आती है कि तुम डिसाइड कैसे करोगे, डिसीजन तुम्हारा डिसाइड करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। या तो तुम ये देखोगे सर हमको दोनों ट्रेनर से एक एक क्लास दिलवा दो, देन वी विल डिसाइड। और क्या करोगे, एनबी में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, बताओ कौन सा ट्रेनर अच्छा। मतलब यू विल हैव योर ओन क्राइटेरिया कि कौन से ट्रेनर से पढ़ना है। अदरवाइज दोनों ट्रेनर अगर पढ़ाने लग गए, एक दिन एक कंफ्यूज हो जाओगे। सही बात है ना। इसी तरीके से आपका राउटर भी तो कंफ्यूज होगा कि कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल से मैं डेटा भेजूं। अगर मल्टीपल आपने चला दिए तो उस केस में आपका राउटिंग प्रोटोकॉल देखता है एडी वैल्यू। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की अपनी एक फिक्स एडी वैल्यू होती है। जैसे स्टैटिक राउटिंग की कितनी है 1, रिप प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू होती है 120, और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू क्या होती है 110। और जिस प्रोटोकॉल की जितनी कम एडी वैल्यू होती है वो उतना अच्छा प्रोटोकॉल माना जाता है। तो स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू क्या है 1, तो बताना राउटर किससे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, स्टैटिक से। अगर सिर्फ रिप और ओएसपीएफ चल रहा होता तो किससे आता, ओएसपीएफ से। क्लियर है ना, ठीक है। अगला,
In case of static routing, there is one good thing, that is good flow control. अब इससे मेरा मतलब क्या है? अब मान लो R1 से यहाँ पे सोर्स है, R2 पे यहाँ पे डेस्टिनेशन है. अब तो समझ में आ रही है ना चीजें. मैं कहता हूँ मुझे इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, तो ये सोर्स ट्रैफिक किसको देगा? राउटर को. अब राउटर के पास दो पाथ है ना जाने के लिए. अब क्योंकि अगर आप स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट करते हो तो बेस्ट पार्ट डिसाइड कौन करता है? आप ही करते हो ना. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हेलो, हाँ जी, कौन? मैम आप लोग ने प्लीज़ मेरा नंबर ब्लॉक कर दो. मेरे पास सुबह से 6-7 बार फ़ोन आते हैं आपसे और मैं हर बार ये बोलता हूँ कि मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है. मैम पिछले 5-6 दिन से मैं परेशान हो चुका हूँ. जी मैम, एक सेकेंड. अच्छी पागल है क्या? कहती 5-6 दिन से ही हुए हो ना, बस इससे पहले तो नहीं हुए. यार आप सोचो, अगर तुम ना होते ना अभी तो मैं करता बातें, लेकिन ठीक है. बच गई क्या? आप तो सर प्रो. आप तो प्रो. हाँ, लोग दर्शक आगे जानना चाहते हैं. अब क्यों बताए तुम्हें वो? तुम भी बुला लो किसी को. अच्छा, लड़के थे, लड़के आई थी. किस्मत वाले हो आप. चलो आ जाओ. तो देखो यार, जब क्योंकि स्टैटिक राउटिंग आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब बेस्ट पार्ट डिसीजन आपके हाथ में. तो मतलब अगर आपने R1 को बोला कि तू ट्रैफिक किसको देगा? R4 को. R4 किसको देगा? R2 को. तो देखा जाए ट्रैफिक का जो फ्लो का कंट्रोल है वो तो सारा तुम्हारे हाथ में है. सबसे अच्छी चीज है भाई, जैसा तुम ट्रैफिक फ्लो कराना चाहते हो जिस पाथ से उसी पाथ से जा रहा है, तो स्टैटिक राउटिंग की अच्छी चीज है. नेक्स्ट थिंग, कुछ भी बोल लो, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, इन स्पाइट ऑफ दीज गुड थिंग, स्टैटिक राउटिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता ही नहीं है. ठीक है. वाई? ऑब्वियसली हर एक चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं भाई. आया ना? चलो भाई, ड्रॉबैक्स की बात करें. स्टैटिक राउटिंग क्यों यूज नहीं होता? अब बेटा ये मैं समझना, स्टैटिक राउटिंग इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता तो हमें पढ़ना नहीं है. पढ़ना तो है, क्योंकि तुम्हारे जब इंटरव्यू होंगे ना, तुम छोड़ो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, तुम्हें वो स्टैटिक राउटिंग में पटक पटक के मार देगा बंदा, पूछ पूछ के. तो इधर आ जाओ भाई, देखो ड्रॉबैक्स क्या है स्टैटिक राउटिंग. सबसे पहला ड्रॉबैक्स, इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ऑन लार्ज नेटवर्क. अगर लार्ज नेटवर्क हो तो वहां पे इम्पॉसिबल हो जाती हैं चीजें. क्या? नहीं, मैनुअली डालना तो बात तो तुम्हारी सही है, डालने डालने की बात है, लेकिन सुनो. हाँ, एग्जैक्टली. सुनो यार, मान लो मैं आप लोगों से कहता हूँ आपको गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना है. मैं आपको देता हूँ इंडिया का मैप. सो ऑब्वियस सी बात है, गुड़गांव से चंडीगढ़ जाने के लिए कम से कम 4-5 रास्ते तो निकल ही आएंगे. आया ना? सही बात है. अब अगर मैं एक मैप दूं और मैप में मार्क करके दे दूं कि आपको ये पाथ फॉलो करना है, तो आपके लिए तो काम आसान है. आपको करना क्या पड़ा? यू जस्ट हैव टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट पाथ. बट अगर मैं आपको एक इंडिया का मैप देता हूँ और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि गुड़गांव से चंडीगढ़ जाने का बेस्ट पाथ डिसाइड करो और फिर उस पर जाओ, तो पहले बेस्ट पाथ डिसाइड करते वक्त आपके अपने क्राइटेरिया होंगे. आप कहोगे यार मुझे रात में ट्रैवल करना है तो ऐसी रोड से जाऊंगा जो सुनसान ना हो, क्या पता लूटपाट ना हो जाए. या अगर आप थोड़े अच्छे किस्म के आदमी हो तो आप कहोगे मैं खाली रोड पे ही जाना चाहता हूँ, क्या पता कोई मिल जाए. तो आप लोगों के बेस्ट पार्ट डिसाइड करने के क्राइटेरिया है ना. अब सुनो, तो इसमें दिमाग किसका लग रहा है? तुम्हारा. तुम लोगों ने राउटर इसलिए बनाया ताकि काम तुम्हारा आसान हो, इसलिए तो नहीं बनाए थे कि राउटर का काम आसान करके दो. राउटर का काम क्या है? राउटिंग करना, बेस्ट पाथ देखना है किसी भी नेटवर्क पे जाने के लिए. लेकिन यहाँ पे काम कौन कर रहा है? तुम. तुम्हारा मशीन बनाने का फायदा क्या हुआ? पहली चीज. अब बात ये आते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ऑन लार्ज नेटवर्क. अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं 4 राउटर की. सिर्फ 4 राउटर लिए थे हमने और 2 ही पाथ थे.
मैं टपोलॉजी में डाल देता हूं 100 राउटर। तो हर एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाने के लिए 99 अदर राउटर पे जाने के लिए मुझे पाथ देखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आपको कितने पाथ फाइंड आउट करने पड़ेंगे? 9900 पाथ आपको खुद फाइंड आउट करने। अब आप ऐसा थोड़ी है, अब आप पाथ ऐसे थोड़ी डिसाइड करते हो सर ये ना 4 मेरे लकी नंबर है तो R4 से जाना चाहिए ट्रैफिक ना। व्हेन यू विल डिसाइड द पाथ यू विल चेक द पैरामीटर्स। भाई किसकी बैंडविड्थ अच्छी है, बैंडविड्थ अच्छी मिलेगी तो स्पीड अच्छी मिलेगी, राइट? सो देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स यू विल कीप इन योर माइंड जब बेस्ट पाथ डिसाइड करोगे। अब सोचो इतने सारे नेटवर्क के लिए पाथ डिसाइड करना इम्पॉसिबल सी चीज हो गई कि नहीं हो गई? और क्या इंडस्ट्री सिर्फ 4 राउटर 5 राउटर पे चल रही है? देयर आर न्यूमरस राउटर। अब वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए पाथ डिसाइड करना हो इंसान को तो फिर राउटर बनाई क्यों था? इससे बड़े तो चिट्ठी ले जाते हैं हम। बात समझ में आ रही है? इसके तो ये रीजन तो क्लियर हो गया कि इम्पॉसिबल है लार्ज नेटवर्क पे इंप्लीमेंट करना। हमें पाथ कितने सारे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद उनकी इंप्लीमेंटेशन भी आपको ही करनी है। फाइन, चलो ठीक है, बोलो। एक ही है लगभग, एक ही है ना? एक ही है लगभग, लगभग लगभग। तो इसे फिर सेपरेटली इंप्लीमेंट करने की क्या जरूरत है? मतलब जैसे राउटर पे ऑलरेडी वो है, जैसा है उसको वैसे चलाओ, वो अपने आप चलता है। अभी सर डिफॉल्ट रूट पढ़, स्टैटिक पढ़ लो, डिफॉल्ट रूट पे आपको एडवांटेज पता चल जाएगा। इंडस्ट्री में स्टैटिक यूज नहीं होता लेकिन डिफॉल्ट यूज होता है, कंफर्म। अभी भी अगली चीज, नो REDUNDANCY, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? बैकअप या फिर अल्टरनेट ऑप्शन। स्टैटिक राउटिंग में ना बैकअप पाथ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते आप, बैकअप पाथ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तुम लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ बैकअप में चल रहा होता है। अगर ये नहीं हुआ तो ये तो कर ही लूंगा, वो ना मिली तो वो सही। बिकॉज वी ऑलवेज वांट सिक्योरिटी। हमें चाहते हैं अगर ये काम ऐसा ना हो तो यहां से हो जाए। इसी तरीके से अगर मान लो यार ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था, तुम चाहते हो इस पीसी से इस पीसी पे ट्रैफिक जाने के लिए बेस्ट पाथ ये हो। अब मान लो कहता हूँ ये राउटर डाउन हो गया तो मशीन है, मशीन खराब नहीं हो सकती क्या? अब तुम चाहते हो ट्रैफिक यहां से जाए, तो पहली बात तो तुम लोगों को अपने इन राउटर्स को फिर से रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और जब तक तुम अपने राउटर को रिकॉन्फ़िगर ना कर देते नए तरीके से, तब तक दूसरे पास से ट्रैफिक फॉरवर्डिंग होगी नहीं, इतनी देर के लिए ट्रैफिक रुका ही रहेगा। और अगर आप लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें पता है 1 सेकेंड 3 सेकेंड का ट्रैफिक का डिले बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तुम 5 मिनट या 1 घंटे की बात क्या करोगे, 1 सेकेंड का डिले भी कंपनीज में अलाउड नहीं होता। अगर आप ये कहते हो ना कि सर 1 सेकेंड का डिले आ रहा है ट्रैफिक में, दैट इज वेरी ह्यूज, ठीक है? अगर आप पर्सपेक्टिव समझने बैठोगे ना, इस वक्त आप ये समझ के बैठो, इस वक्त आप लोगों के फोन में मान लो सबके फोन में एयरटेल की सिम चल रही है, ठीक है? तो एयरटेल के उस टावर से कम 20,000 यूजर कनेक्टेड होंगे। अगर ये टावर डाउन हो तो 20,000 यूजर एक साथ इफेक्ट हुए। हाँ, अब ये चीज रिपीट हो दो 2-3 बार तो क्या होगा? वो ऑब्वियस ही बात है, वो यूजर्स अपने आप कहाँ शिफ्ट होंगे? दूसरे कस्टमर पे, दूसरे प्रोवाइडर पे। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ये कहते हो ना कि 1 सेकंड का डिले आ रहा है यार सर, ठीक है 1 घंटे तक नेटवर्क डाउन हो गया, तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक नेटवर्क डाउन हुआ, लेकिन यूजर्स कितने इफेक्ट हुए यू कैन नॉट इवन इमेजिन। बात समझ में आ रही है? तो इंडस्ट्रीज में ऐसे प्रोटोकॉल चलते हैं BFD जैसे, बाय डायरेक्शनल फॉरवर्ड डिटेक्शन। ये ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं कि अगर आपका बेस्ट पाथ डाउन हो जाए तो अल्टरनेट पाथ मिली सेकेंड के अंदर एक्शन में आता है। मिली सेकेंड, ठीक है? मिली सेकेंड कितना हो गया? 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है? अब तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है स्टैटिक राउटिंग में, कोई बैकअप पाथ आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। समझ में आई? तो अगर आपका बेस्ट पाथ डाउन हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी? आपको फिर से रिकॉन्फ़िगरेशन कर, अब रिकॉन्फ़िगरेशन मान लो आपको 5 मिनट लग गया, तो 5 मिनट तक तो नेटवर्क ड्रॉप हो गया, ट्रैफिक जाएगा ही नहीं, विच इज अ प्रॉब्लम। भाई बात सबको समझ में आ गई? सो दीज आर द 2 रीजंस जिनकी वजह से स्टैटिक राउटिंग कहीं पे भी यूज नहीं होता। अब स्टैटिक राउटिंग की कमांड क्या है? स्टैटिक राउटिंग की 3 कमांड है। कमांड चलती है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, IP
स्पेस, ये जो मैंने गुंडी सी बना दी है ना यार, ये स्पेस है, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट जस्ट अ स्पेस। आईपी स्पेस राउट स्पेस अनरीचेबल नेटवर्क आईडी स्पेस सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। नेक्स्ट थिंग आईपी स्पेस राउट, ये दूसरी कमांड है, और आईपी स्पेस राउट अनरीचेबल नेटवर्क आईडी स्पेस सबनेट मास्क स्पेस एग्जिट इंटरफेस। एक और कमांड है हमारे पास, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू इंप्लीमेंट दिस स्टैटिक राउटिंग। आईपी स्पेस रूट स्पेस अनरीचेबल नेटवर्क आईडी नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। डन डना डन, 3 कमांड है। अब आप लोगों को लिए, यार मेरी बात तो सुनो, लिख क्यों रहे हो, वीडियो क्यों बनवाते हो, फिर लिखना ही होता है तो चुपचाप बैठ के सुन लो, मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो फिर यार। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर तुम लोगों को लिखना होता है तो, लिखना है तो फिर भाई वीडियो बंद कर देता हूँ, नोट्स बना लो फिर आराम से तसल्ली से बैठ के। ये देखो यार बता रहा हूँ यार, ये सारी चीज़ें वीडियो में मिल जाएगी, घर पे जाके आराम से बनाना नोट्स। ये सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं, बुक में ना समझ में आता तभी तो यहाँ पे बैठे हो पैसे दे दे के, तो चुपचाप समझ लो ना यार, चीज़ें लिखने में लगे हो कॉपी कैट। इधर आओ भाई, हमारे पास 3 कमांड है, पहली कमांड एरी, दूसरी कमांड एरी, तीसरी कमांड एरी। सवाल ये आता है सर क्या कुछ इन कमांड्स का काम स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट करना है? हाँ भाई। सवाल दूसरा कि सर तीनों कमांड, अगर तीनों कमांड से सेम ही काम हो रहा है तो 3 कमांड क्यों? भाई रीजन है अपने अपने, ठीक है, तीनों कमांड में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है सर डिफरेंस क्या है? हम डिफरेंस पे बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीसीएनए और सीसीएनपी, ठीक है। मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा कि इन कमांड के पीछे लॉजिक क्या है, डिफरेंस क्या है। तुम चाहो तो गूगल पे पढ़ना, चाहो ज्यादा पढ़ने वाले हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं बात भी नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं, दिस कमांड, थर्ड कमांड इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू इंप्लीमेंट स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। हालांकि आप फर्स्ट कमांड को इंप्लीमेंट करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सेकंड कमांड को इंप्लीमेंट करो या थर्ड को, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें वो चीज समझ में आनी नहीं है जो फर्क पड़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? आप इंप्लीमेंट कोई सी भी कमांड कर सकते हो, बुक्स कहती हैं कि रिकमेंडेड थर्ड वन है। क्यों रिकमेंडेड है? उसके पीछे लॉजिक है कुछ, और वो लॉजिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है चीजें? चलो अब इंप्लीमेंटेशन देखें कैसे करेंगे। तो कमांड तो सबको समझ में आई गई। अब तुम लोग थोड़ा जल्दी आते तो ये कलरफुल देख लेते कैसे कलर करे मैंने, टाइम पास कर रहा था तब मैं बैठा हुआ। तो ध्यान से देखिए, कितने नेटवर्क है टोपोलॉजी में? 2। अब बोलना 2 जरा। 4 है नेटवर्क, सबको क्लियर है ना भाई? अलग अलग कलर भी कर रखे हैं तुम्हारे लिए, अंधे कानून लोगों। 4 नेटवर्क। अब अगली चीज, आपको कम्युनिकेशन करवाना है, अरे हट जा, बोलो बोलो। मेरी मर्जी थी, मेरी मर्जी थी सर। हो सकता है यहाँ पे भी और नेटवर्क होते तो, लैंड नेटवर्क। तो ये हो गया मेरा सोर्स, ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन। आपको इन दोनों आईपी एड्रेसेस को पिंग कराना है, ठीक है ना? सबको ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब सारी चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके इस वक्त अगर मैं R1 पे चलूंगा, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट राउटर की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क तो होते ही हैं। तो R1 की मैं राउटिंग टेबल बनाता हूं। यहाँ पे इसकी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि F1/0 पे मेरे पास 10 का नेटवर्क है, और F0/0 पे मेरे पास किसका नेटवर्क है? 20 का।
उसके बाद R2 की राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन क्या पड़ी होगी कि मेरे F0/0 पे कौन सा नेटवर्क है 20 का, और F1/0 पे मेरे पास नेटवर्क कौन सा है 30 का। सिमिलरली यहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि मेरे R3 पे कि मेरे F0/0 पे कौन सा नेटवर्क है 30, और मेरे F1/0 पे कौन सा नेटवर्क है 40। अब इन राउटर्स की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क तो है ही। तो अगर राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल, अगर उसकी राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क पे पहुंचने के लिए पाथ पड़ा है तो मतलब ट्रैफिक राउटर फॉरवर्ड कर देगा। अगर किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में नहीं पड़ी तो वो राउटर ट्रैफिक को ड्रॉप करेगा, फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अब मैं आपसे बोलूं, ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं भाई अंकिता से जाके ना मिल लेना, उसे तुमसे बात करनी है। तुम कहोगे सर कौन अंकिता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसके पास उस नेटवर्क की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसे पहुंचा जाए अंकिता पे। बात समझ में आ गई? तो मैं अगर ट्रैफिक दे भी दूं आपको, अब तो ड्रॉप ही कर दोगे। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं यहाँ से एक पिंग का पैकेट जनरेट करता हूँ, आईसीएमपी होता है, सोर्स आईपी होगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 40.1, ट्रैफिक किसको दूं, ये ट्रैफिक कहाँ जाएगा, R1 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी, क्योंकि राउटर तो डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। उसने देखा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 40.1, राउटर ने देखा क्या मेरी राउटिंग टेबल में 40 का नेटवर्क है, ट्रैफिक क्या हो जाएगा, और राउटर इसको रिप्लाई कर देगा अनरीचेबल कि यार ये नेटवर्क मेरे पास है ही नहीं। बात समझ में आई? सबको क्लियर है ये चीज? चलो जितना हमने समझा अभी उतनी पे ही उतने का प्रैक्टिकल करके देखें। मैंने इन सारे पे आईपी एड्रेसेस वगैरह भी कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो देख लो यार आईपी एड्रेसेस कैसे कॉन्फ़िगर होंगे। R4 है, R4 एक्चुअल में है तो मेरा राउटर ही, पीसी की तरह काम कराना है इसको बस मुझे, तो इसलिए मैंने सिंबल चेंज कर दिया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए। अब एक बात बताओ, आप लोगों को आईपी एड्रेस देना तो आ गया, आई होप वो चीज़ तो मेरे को धीरे धीरे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस F0/0, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया हमने 10.0.0.1, डन। तो हमने इस R4 के इंटरफेस पे 10.1 आईपी दे दी, क्योंकि मैं चाहता हूं ये किसकी तरह काम करे, पीसी की तरह। बाय डिफॉल्ट ये राउटर है ना। अब एक राउटर की राउटिंग टेबल देखते कैसे हैं वो भी देख लो। डू किसे लगा रहा हूं, प्रिविलेज मोड की कमांड है, शो आईपी राउट। देखना ये आपका R4 क्या कह रहा है, R4 कह रहा है मेरी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। सी का मतलब क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, दिख रहा है यहाँ पे, ये R4 है। R4 कह रहा है, मैं R4 की राउटिंग टेबल दिखा रहा हूँ, R4 कह रहा है मेरी राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क क्या पड़ा हुआ है, कौन से इंटरफेस पे लिखा हुआ है 0/0। और आपका राउटर क्या कह रहा है कि आपने आईपी क्या दे रखी है 10.0.32। अब आप कहोगे 32 का मतलब मैंने बताया था ना पर्टिकुलर आईपी, तो आपने इस इंटरफेस पे 10.1 आईपी दी रखी है। एल का मतलब होता है लोकल, आपने आईपी क्या दी रखी है। बात समझ में आ गई? तो इस इंटरफेस पे नेटवर्क चल रहा है /8 का, लेकिन आपने आईपी दे रखी है 10.1। क्या सबको आउटपुट क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूं ये जो मेरा पीसी है, ये जो मेरा राउटर है पीसी की तरह काम करे। क्या पीसी की राउटिंग टेबल होती है? नहीं होती ना। तो अगर मैं इस राउटर को की राउटिंग टेबल ही बंद करा दूं तो ये भी तो ट्रैफिक पीसी की तरह ही फॉरवर्ड करेगा। तो कमांड चला सकता हूं मैं, नो आईपी राउटिंग, राउटिंग बंद अब इस राउटर की, दिखाऊं प्रूव करूं, डू शो आईपी राउट, शॉर्ट में लिख रहा हूं राउट वरना कमांड पूरी है। क्या कह रहा है, अरे रुक जाओ, यहाँ पे कहीं पे वो नेटवर्क शो हो रहे हैं, कुछ भी नहीं शो हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या है भाई, राउटिंग टेबल आपने डिसेबल कर दी, फाइन। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा अपने पीसी को डिफॉल्ट गेटवे देते हो, तभी आपका पीसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये हम इस पीसी पे R4 पे, R4 का डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, R1 के इंटरफेस की आईपी 10.2। क्या ये चीज सबको क्लियर है? सबको दोस्त आपको क्लियर है? तो आप देखो एक राउटर पे डिफॉल्ट गेटवे कैसे देते हैं, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, और गेटवे की आईपी क्या होगी 10.0.0.2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंटर करो। अब आप कमांड चला के देख सकते हो, डू शो आईपी राउट। अब इसको एक डिफॉल्ट गेटवे मिल गया कि नहीं मिल गया? और क्या राउटिंग टेबल शो हो रही है पहले की तरह? नहीं शो हो रही ना। क्या सबको चीजें क्लियर है? अगर किसी को कोई भी चीज ना क्लियर हो रही हो तो प्लीज पूछ लेना, फाइन। चले अब आगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो हमने इस R4 की हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, पीसी की तरह काम कराना था। अब मैं साथ के साथ इस R5 की भी कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, ये भी तो मेरा पीसी की तरह काम करवाना है मुझे इससे। R5 पे डबल क्लिक करो, CLI ओपन हो गया।
इसके इंटरफेस पे चल के मेरे को क्या आईपी देनी है, मैंने लिख रखी है ना 40.0.0.1 255.0.0.0। इज इट क्लियर? इस पर नो आईपी राउटिंग कमांड चला दूं और इस पे डिफॉल्ट गेटवे दे दूं, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, और गेटवे क्या दूंगा भाई पीसी की आई राउटर की आईपी, वो क्या हो गई 40.0.0.2। आई होप थिंग्स आर क्लियर। चलो नेक्स्ट थिंग, अब हम R1 R2 और R3 पे आईपी एड्रेसेस दे। सर सो मत आप, सर सो रहे हो आप, सो रहे हो, झपकी आ रही है सर, देखो सामने बंदा बैठा होता है उसको दिख जाता है। अब R1 पे आईपी एड्रेस दे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन, वहां पे आईपी एड्रेस क्या है बताओ 20.0.0.1 255.0.0.0। और इसके बाद इसका एक और इंटरफेस है ना F, एक सेकंड, वो आईपी ली नहीं उसने, वो आईपी उसने नहीं, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे कमांड ही गलत कर दी। अब तो ले ली, अरे बताओ, अरे एरो दबाया, एरो दबा के ऊपर वाली कमांड आ गई, उसमें से डी को डिलीट कर दिया। अब इंटरफेस एक और भी तो इंटरफेस है इसके पास, कौन सा है F1/0, यहाँ पे आईपी क्या दूंगा 10.0.0.2 लिखी हुई है वहां पे। अजय नहीं समझ में आ रही चीजें? तो आईपी एड्रेस दे दिया R1 और R2 पे, मतलब सॉरी R1 पे आईपी एड्रेस दे दिया। मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट राउटर की राउटिंग टेबल होती है और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। तो इसकी राउटिंग टेबल देखें, डू शो आईपी राउट, आउटपुट फिर समझ लो। आपका राउटर कहता है कि एक नेटवर्क सी का मतलब होता है कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड। आपका राउटर कह रहा है एक नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड 10/8 का, कौन सा इंटरफेस पे F1/0 पे, और इस इंटरफेस पे आईपी क्या है 10.0.0.2/32 का मतलब पर्टिकुलर यही आईपी दी गई है। सबको क्लियर है चीज? राउटर कह रहा है कि मेरे इस इंटरफेस पे एक 20 का नेटवर्क कनेक्टेड है /8 का, किस पे F0/0 पे, आईपी क्या दे रखी है। तो राउटर की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क तो होते ही है। सबको क्लियर है चीजें? बढ़िया। 32 क्लियर नहीं है यार, क्या बात कर रहा है, आईपी एड्रेस पढ़ाया था तुम उस क्लास में थे, बताया तो था यार, बताया था यार मैंने ये चीज। /32 का मतलब है पर्टिकुलर आईपी, देखो /32 का मतलब है 4 ऑक्टेट नेटवर्क के। हाँ, तो इसका मतलब आप कहीं पे भी कुछ, कहीं पे भी चेंजेस नहीं आ सकते, होस्ट में चेंज आते हैं ना, तो 20.0.0./32 का मतलब है सिर्फ पर्टिकुलर यही आईपी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे /24 करता तो मैं, तो चौथा ऑक्टेट होस्ट का होता भाई, होस्ट को मैं 1 से 2 कर सकता हूँ, 2 से 3 कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर आईपी की बात हो रही है ना कि आपने यही आईपी दे रखी है। हाँ, तो /32 का मतलब ये पर्टिकुलर यही आईपी दे रखी है। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है आपको दोस्त? ठीक है, अब R2 पे चले। अभी हम नॉर्मल कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आईपी एड्रेस दे रहे हैं सब पे। R2 पे आ जाओ। अब ये प्रैक्टिकल आप लोग चाहे तो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन वो जो तीसरी कमांड है ना, 3 कमांड बताइए, तीसरी कमांड नहीं रन होगी। ठीक है, अब R2 पे हम इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस क्या देंगे 20.0.0.2, और एक और इंटरफेस है F1/0, इस पे हम आईपी एड्रेस क्या देंगे 30.0.0.1। डन, सबको चीजें क्लियर? अगेन इसकी भी राउटिंग टेबल लगे हाथ देख ही लेते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड ही है बस। अब इसके पास क्या 10 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है? नहीं है ना भाई, इसके लिए तो राउटिंग प्रोटोकॉल चलेंगे तुम्हारे। अब आ जाओ किस पे, R3 पे। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 30.0.0.2, और उसके अलावा इंटरफेस F1/0 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी व्हाट 40.0.0.2 255.0.0.0, और डू शो आईपी राउट, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। सही है यहाँ तक चीजें? अब देखना मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब आप पिंग करोगे तो क्या आएगा, वारशाक ओपन कर दूं, मैं वारशाक ओपन कर रहा हूं R1 और R4 के बीच में। इज इट क्लियर? ठीक है, हो जाओ ओपन। ठीक है ना, पैकेट तो कैप्चर होने चालू हो गए।
अब मैं एक बार R4 से पिंग करूं 40.1 को, करूं? R4 पे आओ, हम आ गए R4 पे। अभी बाय डिफॉल्ट सारे राउटर की राउटिंग टेबल में सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, कोई हमने राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाया, कुछ नहीं। देखना, डू पिंग, डू किस लिए कर रहा हूं? क्योंकि प्रिविलेज मोड की कमांड है। पिंग किसको करना है हमें? 40.0.0.1 को। एंटर करूं? आ देखो ध्यान से, तुम लोगों ने पिंग का आउटपुट क्या देखा हुआ? एक्सक्लेमेटरी का साइन आता है, सक्सेसफुल। यहाँ पे क्या आ रहा है? यू। यू का मतलब है अनरीचेबल, मतलब इस डिवाइस को किसी ने ये बोल दिया कि भाई ये नेटवर्क मेरे पास है ही नहीं। किसने बोला होगा? R1 ने। R1 की राउटिंग टेबल में 40 का नेटवर्क है क्या? नहीं है भाई, बड़ी क्लियर बात है, आउटपुट 0 है। सबको क्लियर है ये चीज? अब ये चीज वार्षिक पे दिखा भी देता हूँ। अब पिंग के कितने पैकेट जाते हैं? 5 रिक्वेस्ट पैकेट 5 जाते हैं, तो पांचों के लिए तो रिप्लाई आएगा। देखना 10.1 ने, सोर्स आईपी 10.1 थी, डेस्टिनेशन आईपी क्या थी? 40.1। उसने क्या भेजा? पिंग का रिक्वेस्ट पैकेट, वहां से डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज आया। सोर्स कौन था? 10.2 कौन था? R1। मतलब R1 ने वापस रिप्लाई कर दिया सोर्स को, ठीक है ना, पीसी को, कि भाई ये नेटवर्क ही मेरे से क्या है? अनरीचेबल, मैं भेज ही नहीं सकता ट्रैफिक, सॉरी। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? क्या भाई? मेरी बात सुनो, तुम्हें अंकिता के, मैंने तुम्हें मैसेज दिया, ठीक है, अंकिता से मिल लेना, वो तुमसे मिलना चाहती है, करोगे क्या? अब अंकिता पता है कौन है? पता है कैसे पहुंचना है उस पर? तो तुम करोगे क्या? तुम मेरे से ये तो कहोगे सर पहुंचना कैसे है उस पर? तो भाई जब इसने एक पैकेट दिया 40.1 को दे दो, उसके पास है ही नहीं, उसकी राउटिंग टेबल भी देखी थी हमने, या उसकी राउटिंग टेबल में 40 का नेटवर्क है, तो उसको यही तो बोलेगा भाई ये नेटवर्क मेरे पास है ही नहीं, पहुंचू कैसे? सबको क्लियर है चीजें? चलो फिर बोल रहा हूँ, स्टैटिक राउटिंग आपका बिल्कुल बेसिक है, सारे राउटिंग प्रोटोकॉल का समझना इसी पे डिपेंड करेगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे के राउटिंग प्रोटोकॉल भी नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल स्टैटिक है। स्टैटिक नहीं समझ में आएगा तो डायनेमिक तो वैसे भी सर के ऊपर से जाएंगे। किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए, फिर बोल रहा हूँ पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब R1 पे चल के स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करें, R1 पे चल के स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करें। चलो R1 पे आ जाओ। अब मैं R1 पे एक स्टैटिकली राउट देता हूं, किसके लिए? 40 के नेटवर्क के लिए। IP स्पेस राउट, कौन से नेटवर्क पे जाना है? अगर मुझे 40 के नेटवर्क पे, उसकी नेटवर्क आईडी देखो, कमांड में मैंने यही लिखा था, क्या लिखा था? IP स्पेस रूट स्पेस अनरीचेबल नेटवर्क आईडी, उसकी नेटवर्क आईडी, उसका सबनेट मास्क, और फिर नेक्स्ट हॉप। बता दो नेक्स्ट हॉप क्या होता है? तो पहले तो मैंने लिखा है नेटवर्क आईडी, उसका सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0। अब वो बोल रहा है मेरे से नेक्स्ट हॉप, ठीक है। नेक्स्ट हॉप का मतलब ध्यान से सुन लो, हॉप का मतलब होता है जंप। नेक्स्ट हॉप का मतलब एक जंप। कितना? एक जंप। मैं R1 पे हूं, मुझे 40 के नेटवर्क पे जाना है, मैं एक बार जंप मारूंगा तो कहां पहुंचूंगा? R2 पे। तो R2 के इंटरफेस की, भाई R1 से R2 इसी इंटरफेस से तो कनेक्टेड है, तो अगर आप R1 से जंप मारोगे मतलब इस इंटरफेस से जंप मारोगे, एक जंप मारना है, कहां पहुंचोगे आप? R2 के इस इंटरफेस पे। तो इस इंटरफेस की आईपी क्या हो गई? नेक्स्ट हॉप आईपी। बात सबको क्लियर है? डन। तो नेक्स्ट हॉप आईपी क्या देंगे हम? 20.0.0.2, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हम राउटिंग उन राउटर्स, हम उन नेटवर्क के लिए करते हैं ना जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, क्या R1 की राउटिंग टेबल में 30 का नेटवर्क है? वो भी तो अनरीचेबल है, तो उसके लिए भी राउटिंग परफॉर्म कर दूं। IP स्पेस राउट, 30 के नेटवर्क पे जाना है, नेटवर्क आईडी, उसका सबनेट मास्क, नेक्स्ट हॉप तो फिर भी सेम ही रहेगा, तो 20.0.0.2। सबको ये चीज क्लियर? अब आउटपुट देखें राउटिंग टेबल में, डू शो IP राउट। अब ये राउटिंग टेबल के कंटेंट है भाई, ये दो नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 और 20, फाइन। उसके बाद देखो C का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड, बताया था।
एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? एस, मतलब इस नेटवर्क के लिए स्टैटिक रूट दिया गया है। कौन से नेटवर्क के लिए? 30/8 के लिए। और ये क्या है? एडी वैल्यू। क्या ये? एडी वैल्यू। ये क्या है? नेक्स्ट हॉप। ठीक है। और यहाँ पे 0 का मतलब होता है मैट्रिक वैल्यू। मैट्रिक वैल्यू होती है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की, इसीलिए स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हमेशा मैट्रिक वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है। इसी तरीके से हमने 40 के नेटवर्क के लिए पाथ दिए हाँ या ना? तो इस केस में क्या आ रहा है? 20.2 इज द नेक्स्ट हॉप। सबको सारी चीजें क्लियर? हमने यहाँ पे राउटिंग कर दी। अरे बोलो गधेड़ो। अब पिंग करके देखे। अरे पिंग, चलो एक मिनट, कहाँ गया हमारा वो R4? R4 से तो पिंग करेंगे, यही है ना R4? पहले क्या बोल रहा था? अनरीचेबल। अब फिर से पिंग करके दिखा रहा हूं, ठीक है? मैं तुम्हें एक्चुअल में समझा रहा हूं कि पैकेट फ्लो करता कैसे है। कमांड चलाना ही सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है। अब पिंग सक्सेसफुल आ रहा है क्या? सक्सेसफुल आता तो एक्सक्लेमेटरी के साइन आने लगते। तुम्हें हमारा आउटपुट देख लेना, क्या आया आउटपुट? 0, मतलब पिंग तो नहीं हुआ। अब सुनना ध्यान से, अब पिंग क्यों नहीं हुआ होगा? ठीक है, इधर आ जाओ, वेट। अब सिनेरियो एग्जैक्टली मेरा यही है। तुमने अब R1 की राउटिंग टेबल में, ठीक है, 40 पे जाने के लिए पाथ तो दे ही दिया, दे दिया ना? तो एक नेटवर्क मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। और तुमने क्या बोला? ट्रैफिक किसको देने? 20.2 को। अब उसको तो पता है 20 का नेटवर्क कहाँ से कनेक्टेड है? F0/0 से। अरे बातें बताओ, यहाँ तक चीज क्लियर है? अब यहाँ से आईसीएमपी का एक पैकेट आया जिसमें सोर्स आईपी क्या थी? 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या थी? 40.1। ट्रैफिक कहाँ गया? R1 के पास। R1 ने देखा अपनी राउटिंग की टेबल, क्या मेरी राउटिंग टेबल में 40 के जाने के लिए पाथ है? वो कहता है हाँ पाथ है, 20.2 को दे दो। वो कहेगा 20.2 को देना, मतलब R2 को। ट्रैफिक किसको दे देगा? बात समझ में आ रही है? बोलो। अब R2 के बाद जब ये ट्रैफिक आएगा तो R2 भी तो डेस्टिनेशन आईपी ही देखेगा। वो देखेगा 40 पे जाने के लिए क्या मेरे पास पाथ है? क्या R2 के पास पाथ है? नहीं है पाथ, तो वो ट्रैफिक को क्या कर देगा? बात समझ में आई सबको? क्योंकि R2 की राउटिंग टेबल में भी पाथ नहीं है। क्लियर है भाई आपको? अब एक सवाल आता है, सर पहले तो यू के मैसेज आए थे। क्या मैसेज आए थे? अनरीचेबल का मैसेज आया था। अब क्यों नहीं आया सर? अब पता है क्यों नहीं आया? सुनो, सुनना बड़े ध्यान से। जब इस राउटर ने अनरीचेबल का मैसेज भेजा था तो सोर्स आईपी क्या लगाई थी? अपनी 10.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाई थी? इसकी। सही बात है ना? बिल्कुल। अब सुनो, जब यहां से पैकेट गया 10.1 40.1 का पैकेट यहां तक तो पहुंच गया R2 तक। जब R2 अब एक बात बताओ, किसको बोलेगा कि ये नेटवर्क मेरे पास है ही नहीं? सोर्स को ही तो बोलेगा जिसने पैकेट भेजा है। अब वो जब वो अनरीचेबल का मैसेज जनरेट करेगा तो उसमें सोर्स आईपी क्या लगाएगा? अपनी आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा? जिसने पैकेट भेजा था। अब अगेन राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करता ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल। क्या उसकी राउटिंग टेबल में 10 पे पहुंचने के लिए कोई पाथ है? नहीं है। तो बेटा वो अनरीचेबल का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा। बात समझ में आई सबको? बढ़िया से देखो, मैं चाहूं तो चीजों को बड़े सिंपल तरीके से इंप्लीमेंट कर दूंगा। 2 कमांड यहाँ पे चलाऊंगा, 2 कमांड इस पे चलेगी, इसके और इसके लिए 2 कमांड चलाऊंगा इस पे, इसके और इसके लिए। सबको पता है ना? हो जाएगी स्टैटिक राउटिंग। इतने पे काम खत्म हो जाएगा मेरा। मुझे अगर काम खत्म करना होगा, लॉजिक समझा रहा हूं, समझ लो। ठीक है, देखो जिसको अगर नहीं समझ में आया, अब देखो यार, जब R2 है आईसीएमपी का अनरीचेबल मैसेज भेजेगा तो अपना सोर्स आईपी क्या लगाएगा भाई? अपनी आईपी तो लगाएगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा? 10.1। अब वो ये भी तो देखेगा क्या मेरे पर 10 पे जाने के लिए कोई पाथ है? उसके डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से हैं? 20 और 30। तो अनरीचेबल का भी तो मैसेज नहीं आ पा रहा उसके पास। समझ में आ गया ना? चलो देखो, अब मैं इस चीज को प्रूव करता हूँ, बड़े तसल्ली से दिखाता हूँ। हम R2 पे चलते हैं पहले, एक बार रुको। R2 पे आ गए हम लोग, देखते जाओ। R2 के पास सिर्फ 20 और 30 का राउट है, देखते जाना। बिल्कुल, मैं R2 पे एक राउट और दे देता हूँ, आईपी स्पेस राउट। 10 के नेटवर्क पे अगर जाना हो और सबनेट मास्क किसका हो? उसका खुद का /8। तो एक बार बताना नेक्स्ट हॉप क्या होगी? आप हो R2 पे, 10 पे जाना है, एक बार जंप मारोगे 20.1 हो जाएगी ना नेक्स्ट हॉप आईपी। सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट हॉप आईपी क्या दे दी? 20.1।
ठीक है। अब स्टैटिक राउटिंग टेबल में देखना क्या राउट आ गया 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए उसके पास, बोलो। अब मैं पिंग करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, पिंग, देखना अब आगे ना अनरीचेबल, क्योंकि भाई राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है राउटिंग टेबल के बेसिस पे। चीजें बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर अगर सुनो, मेरे पास एक मैसेज आए कि सर, छोड़ो यार फालतू क्या लूं यार, तुम्हें समझ में आ गया यार, ठीक है यार, इतना जोर में मारता नहीं हूं, आगे समझ में पक्का, कसम खुदा की। चलो, जिस जिस भगवान को मानते हो सब तो एक ही है, सबको क्लियर है ना, ठीक है। अब क्या करें हम, अब हम R2 पे चल के राउट दें, किसके लिए, 40 के लिए भाई, क्योंकि ट्रैफिक तो आगे भिजवाना है हमने। आईपी स्पेस राउट 40 के नेटवर्क पे जाना है, सबनेट मास्क क्या है /8। अब बताओ नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 30.0.0.2 ना भाई। हम R2 पे राउटिंग कर रहे हैं, R2 से 40 पे जाना है, एक बार जंप मारेंगे R3 पे तो मारेंगे, कहां पहुंचेंगे, ठीक है ना। सबको चीजें क्लियर। अब इसकी राउटिंग टेबल में दो राउट दिखाएगा, दूसरा आईपी राउट करके देख लो, एक 10 का दिखा रहा है, एक 40 का दिखा रहा है। अब फिर से पिंग करके देखें, करो पिंग, अब क्या आउटपुट आएगा जल्दी बताओ फटाफट। हाँ हाँ, डॉट डॉट ही आएगा, क्योंकि कोई रिप्लाई आएगा ही नहीं। अब क्यों नहीं आएगा जरा बताना एक जना, अब तुम गलत हो, क्या कह रहे हो, R3 के पास नहीं, R2 पे तो राउटिंग हो गई 10 और 40 की दोनों की, किसका, चलो एक सेकंड रुक जाओ, पहले अटेंडेंस लेने दो सर को। चलो आ जाओ, अब तुम लोगों को ये बताते हैं कि अब डॉट 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 क्यों आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, R1 की राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क डायरेक्टली पड़ा हुआ है, 20 का पड़ा हुआ डायरेक्टली, 30 और 40 के लिए तो राउट मिल चुका है, स्टैटिक राउट। R2 के पास 20 और 30 का डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 10 और 40 का राउट आप दे चुके हो, ठीक है। आपने यहाँ से ICMP मैसेज जनरेट करा, जिसमें सोर्स आईपी थी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी थी 40.1, ट्रैफिक कहाँ है R1 पे, R1 ने अपने किसको दिया, R2 को। अब R2 अपनी राउटिंग टेबल देखेगा, 40 पे जाने के लिए उसको पाथ का अपने नेक्स्ट स्टॉप क्या दिया 30.2, वो उठा के किसको देगा, R3 को। अब R3 देखेगा मेरे पास जो पैकेट आया उसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या है 40.1, वो देखेगा 40 का नेटवर्क तो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अजय सो रहे हो, सो रहे हो भाई, सो रहे हो, सो मत यार, सही बता रहा हूं मैं। कोई नहीं, रिलैक्स कर सकते हो। R3 पे आ गया था ट्रैफिक, अब R3 किसको दे देगा, इसको दे देगा कि नहीं, क्योंकि 40 का नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब क्योंकि जब ICMP का मैसेज आता है, जब आप पिंग करते हो तो रिक्वेस्ट जाता है, वहां से क्या आएगा, रिप्लाई, अरे बोलो। अब जब रिप्लाई आएगा तो सोर्स आईपी क्या होगी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, रिप्लाई का मैसेज कहाँ आएगा, R3 के पास। क्या R3 के पास 10 के नेटवर्क के लिए कोई राउट है, बात समझ में आ गई सबको,
रिक्वेस्ट मैसेज पहुंच चुका है, रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है ना। अमित क्लियर है तुम्हें? तो अब R3 पे चल के राउटिंग कर लें। किस किस के लिए राउटिंग करेंगे? एक तो 10 के लिए और एक 20 के लिए। तो IP स्पेस राउट 10 के नेटवर्क पे अगर जाना है, सबनेट मास्क क्या है ये, मैं हर बार नेक्स्ट हॉप दे रहा हूं ना, इस बार मैं कमांड में दे देता हूं एग्जिट इंटरफेस। मेरे पास 3 कमांड है ना, एक कहती है कि एग्जिट इंटरफेस दे दो, दूसरी कमांड देख लो ना यार, ये वाली। तो एग्जिट, एक बार बताओ, R3 पे हूं, मेरे को 10 पे जाना है, एग्जिट इंटरफेस F0/0 नहीं होगा इसका? अरे बोलो, तो बस ये दे दो यार, बात खत्म, पैसा आ जाओ, ठीक है। अब एक राउटिंग किसके लिए करनी है? 20 के लिए। तो IP स्पेस राउट 20 पे जाना है, सबनेट मास्क क्या है। अब आपकी तीसरी कमांड क्या कहती है कि आप नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस दोनों एक साथ दे दो, कह रहा है ना। तो मैं 20 के नेटवर्क के लिए दोनों एक साथ दे देता हूं। एग्जिट इंटरफेस क्या है? F0/0, नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा? 30.0.0.1, और यही कमांड रिकमेंडेड है, ठीक है ना। अरे बोलो ठीक है। अब राउटिंग टेबल देख लो, डू शो IP राउट, एक राउट ही आ रहा है 10 के लिए, एक राउट ही आ रहा है 20 के लिए। अब एक बात बताओ, अब तो पिंग ओवरऑल सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि हर एक राउटर के पास पाथ है। R4 पे चलो, हो गया ना सक्सेसफुल। तो बेसिकली फंडा क्या था? फंडा ये था कि जिस राउटर के पास उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसकी राउटिंग टेबल में नहीं है, उसको दे दो आप एक पाथ, एज सिंपल एज दैट। सबको चीजें क्लियर है? अगर किसी को नहीं समझ में आने कि सर आपने किया क्या, मैंने कुछ नहीं करा भाई, मेरे को आप इतना तो समझ सकते हो, हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। 30 और 40 नहीं पता था, उसके लिए हमने राउट दे दिया, स्टैटिक राउटिंग की कमांड चला दी, बात खत्म। जिसको नहीं समझ में आती चीजें, R2 था, R2 पर 20 और 30 डायरेक्टली कनेक्टेड था, 10 और 40 इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे, उसके लिए स्टैटिक राउटिंग की कमांड चला दो, 2 कमांड चली। यहाँ पे कितनी कमांड चली? 2 कमांड, किसके लिए? 10, और पिंग हो गया, और पिंग हो गया, फाइन। जिसको ICMP के पैकेट के साथ समझ में आ गया उसके लिए भी बढ़िया, जिसको ना समझ में आया उसके लिए भी बढ़िया। नहीं हूँ फ्री भाई, 5 बजे तक बैच है भाई, 5 बजे तक बैच है मेरा, बैच चल रहा है, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर चीजें, इतना स्टैटिक राउटिंग क्लियर हो गया सबको बढ़िया से, ठीक है। अब टाइम आ गया समराइज कराने का, अब कराता हूँ समराइज तुम लोगों से। तो ये एक मैंने टपोलॉजी बना दी, मैंने आपको बता दिया कि हमें इस पीसी से इस पीसी पे पिंग करना है, और मैंने यहाँ पे पाथ लिख दिया, पहले ट्रैफिक जाएगा R5 से, फिर R1 से, फिर R4 से, फिर R2 से, फिर R3 से, फिर पीसी पे पहुंच जाना चाहिए, इस वाले पीसी पे, फाइन। अब सुनना, जब आप R5 पे आओगे, ठीक है, आप उसको एक राउट दोगे कि नहीं दोगे? अब राउट किसके लिए दोगे? 100 के नेटवर्क के लिए दोगे? बोलो, आप कमांड क्या चलाओगे? IP स्पेस राउट, हमें किसके नेटवर्क पे जाना है? 100 पे, उसका सबनेट मास्क लिखोगे, नेक्स्ट हॉप लिखते हैं, नेक्स्ट हॉप क्या दोगे? यही तो हो जाएगा, जब R1 को देना है तो किसको दोगे? 20.1 ही तो नेक्स्ट हॉप हो जाएगा। बताओ सबको ये चीज क्लियर? तो हमने R5 पे राउटिंग कर दी। अब ठीक है, बड़ी बड़ी ध्यान से बात सुनना। अब मैंने R5 पे 100 के, मेरे को ट्रैफिक किसको पहुंचाना था? तो मैंने 100 के नेटवर्क के लिए रूट दिया। अब क्या ये चीज मैंडेटरी है कि मैं 30 के लिए भी करूं, 60 के लिए भी करूं, या 70 के लिए? नहीं, ये चीज मैंडेटरी नहीं। पूछो क्यों? मुझे जिसको ट्रैफिक पहुंचाना है बस उसके लिए पाथ होना चाहिए। ध्यान से सुनना, स्टैटिक राउटिंग में हो क्या रहा है। आपने कमांड दी, आपने इस राउटर को क्या बोला कि 100 पे जाना है, नेक्स्ट हॉप किसको दे दो? 20.1 को। ये 20.1 को ट्रैफिक दे देगा, इसका पाथ, इसका काम तो खत्म हो गया। अब ये 70 को जानता हो या ना जानता हो, ये 30 को जानता हो या ना जानता हो, तो जरूरत है क्या? नहीं समझ में आ रहा आपको? ठीक है, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट करी, तो हमने जितने भी अनरीचेबल नेटवर्क थे हमने सब पे इंप्लीमेंट कर दी। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, सोर्स हमेशा मेरा ये होगा, डेस्टिनेशन हमेशा मेरा ये होगा, और किसी डिवाइस के बीच में ट्रैफिक एक्सचेंज नहीं होगा। बात समझना। तो आपने R5 को बोला भाई तेरे को कभी भी 100 के नेटवर्क पे जाना है, 20.1 को ट्रैफिक दे दियो, 20 के नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड था, ट्रैफिक इसको दे देगा। अब इसने अपने एंड से तो ट्रैफिक भेज दिया, इसका काम तो खत्म हो चुका। अब ये 70 को जानता हो या ना जानता हो,
ये 60 को जानता हो या ना जानता हो कोई फर्क पड़ता है? इसका काम तो खत्म हो गया ना। अब सुनना, हम R1 पे आए, R1 से, हाँ R1 से हमें ट्रैफिक किसको देना है? R4 को। मैं बस R1 को इतना ही तो बोलूंगा, देखो उसकी राउटिंग टेबल में 20, 30 और 50 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। मैं सिर्फ R1 को यही तो बोलूंगा कि भाई अगर तेरे को ट्रैफिक 100 को देना है, किसको दे दियो? 30.2 को। अब वो 80 को जानता हो या ना जानता हो, काम तो जरूरी क्या है? बस हम राउटिंग हमेशा याद रखना कि अगर आप सीसीएनए लेवल पे सीख रहे हो चीजें, आपको बस ये बताया जाता है कि स्टैटिक राउटिंग जितने भी अनरीचेबल है सबके लिए कर दो। लेकिन अगर मैं आपको टास्क में सिर्फ ये दे रहा हूँ कि सिर्फ ये दोनों पिंग होने चाहिए, बाकी मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ इससे इसको पिंग कराओ, इससे इसको पिंग कराओ, तब राउट होना चाहिए था। पिंग मुझे किसको कराना है? इसको और इसको। तो ये राउटर को बस इस पे पहुंचने का पाथ पता हो, बाकी को ना भी पता हो तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात समझना। मेरे को ये बोला गया है कि कभी भी कोई डी है, डी मेरा नाम ए बी सी डी, डी हो गया सर, ठीक है। मेरे को ट्रैफिक भेजना है डी को, तो मुझे बताया गया ट्रैफिक किसको देना? बी को। मैंने दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब बी जानता हो या ना जानता हो क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता भी नहीं है आगे सी है या नहीं, मेरा काम तो खत्म ना। मुझे क्या बोला गया था कमांड में? तुम 20.1 को दे दो, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, बात खत्म, ठीक है ना। सिमिलरली अब ये राउटर किसको देगा ट्रैफिक? R4 को। अब R4 की राउटिंग टेबल में कौन कौन सा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है? 40, 30, 60 और 70। तो इसका मतलब अगर मेरे को R4 को बोलना है कि तुझे 100 पे ट्रैफिक देना है, तो नेक्स्ट स्टॉप क्या दे दूं? 60.2। 60.2 दे दूं ना, मेरा पाथ ये तो कहता है R2 को देना है। बात समझ में आ रही है? तो क्या जरूरी है R4 पे 50 के लिए राउटिंग करूं? जरूरी तो नहीं है ये चीज, मेरा काम तो हो ही रहा है, ठीक है। अब R2 पे की राउटिंग टेबल में कौन कौन से हैं? 50, 60 और 80। इसको बोल दूंगा 100 पे देना, किसको दे दे? 80.2 को। ट्रैफिक R3 पे पहुंच गया। यहां तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? सबको चीज क्लियर? अब ICMP रिक्वेस्ट मैसेज भेजा है, पहुंच गया ICMP रिक्वेस्ट। अभी रिप्लाई भी तो आएगा। जब रिप्लाई आएगा तो सोर्स आईपी क्या होगी? 100.2, डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे ट्रैफिक आएगा R3 के पास। अब R3 की राउटिंग टेबल में पाथ है नहीं है, तो 10 के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या दे दो? 80.1। भाई अगर पाथ ये फॉलो हो रहा है यहाँ पे जाने के लिए, तो यहाँ पे जाने के लिए तो यही करवाओगे फॉलो। अब R2 पे क्या बोलोगे 10 पे जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप ये। अब R2 पे 20 का राउट हो या ना हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। R4 को क्या बोलोगे 10 पे जाने के लिए? 30.1। R1 को 20.2। ट्रैफिक पहुंच गया, हो गई राउटिंग। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि जितने अनरीचेबल नेटवर्क है सबके लिए राउटिंग की जाए। जिस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है उसके लिए राउटिंग करो, एज सिंपल एज दैट। सबको चीजें क्लियर है? पक्का? ठीक। देखो यार, जितना मुझे ना मुद्दे का भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? चलो इधर आओ। R1 पे हूं मैं, ये हो गया मेरा PC, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5। यहाँ पे एक PC है। ओके, अब भाई ज्यादा तो नहीं हो रहा ना तुम लोगों के लिए? बताओ, ज्यादा तो होना भी नहीं चाहिए यार ये, ठीक है। ये हो गया PC1, ये हो गया PC2। 10.1, 10.2, 20.1, 20.2, 30.1, 30.2, 40.1, 40.2, 50.1, 50.2, 60.1, 60.2, ठीक है ना? हाँ भाई अमित, इस पीसी से मुझे ट्रैफिक भेजना है ICMP का। सोर्स आईपी होगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी होगी 60.1, ठीक है। बताओ भाई, पैकेट फ्लो करो। पैकेट का फ्लो कराने का मतलब है बताओ ट्रैफिक कैसे जाएगा? ट्रैफिक कहाँ जाएगा सबसे पहले? R1 पे। R1 की राउटिंग टेबल देखेगा वो, क्या उसकी राउटिंग टेबल में नेटवर्क है? सारे बोलो नहीं है। तो इसका मतलब 60, तो वो रिप्लाई क्या करेगा? सबको ये चीज क्लियर है? बढ़िया। अब R1 पे हमने 60 के नेटवर्क के लिए राउट दे दिया, क्या 30 के लिए देना जरूरी था? 40 के लिए? अभी तो हमने समझे चीजें भाई। R1 पे मैं क्या बोलूंगा कि 60 पे अगर जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 20.2। वो ट्रैफिक उठा के किसको दे देगा? R2 को।
अब तुम्हारा आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या लेकिन इसके पास 60 का नेटवर्क है, ट्रैफिक ड्रॉप होगा, ये उसको क्या बोलेगा, अनरीचेबल। अनरीचेबल बोलने के लिए भी तो उसके पास पाथ चाहिए, तो अनरीचेबल का मैसेज आएगा नहीं, तो आपको 10 के नेटवर्क के लिए राउटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद अनरीचेबल का मैसेज आ पाएगा। सबको क्लियर है? और यहाँ पे 60 के लिए भी राउटिंग करो, 60 को क्या बोलोगे, नेक्स्ट हॉप किसको दे दो, 30.2 को। अब मैसेज कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक, क्या इसके पास 60 का नेटवर्क है, ट्रैफिक क्या होगा, ड्रॉप। अनरीचेबल के लिए क्या करना, अब चाहते हो अनरीचेबल मैसेज आए तो उसके लिए उसको 10 के नेटवर्क का राउट देना पड़ेगा ना, नेक्स्ट हॉप क्या दोगे, 30.1। सबको चीजें क्लियर है, पक्का, ठीक है, बढ़िया। फिर अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जब सारे आगे बढ़ के रिप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इस क्लास में अभी भी कोई ऐसा है जिसको चीजें पल्ले नहीं पड़ी या जो है कंफ्यूज, तो मुझसे पूछ लो, मैं एक्चुअल में करा चुका हूँ जितना मुझे कराना था। अब जितनी भी अब आगे चीजें कराऊंगा सारी हो जाएंगी बाहर तुम्हारे, अब हो जाएंगी सिर के ऊपर से, क्योंकि एक ही क्लास में सारी चीजें नहीं करा सकता मैं। इन शॉर्ट हम जितने भी राउटर हैं जो भी क्लास फॉलो कर रहे हैं उन सबको आगे का नेक्स्ट स्टॉप देना है। हाँ, आपको हमेशा देखना है, हमेशा आपको जब भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करवाना होता है, जब राउटिंग करते हो स्टैटिक, आपको बस ये देखना है ट्रैफिक यहाँ से फॉरवर्ड तो हो जाएगा, लेकिन रिटर्न ट्रैफिक जब आएगा तब उसके लिए पाथ भी तो होना चाहिए। सो यू हैव टू मेक श्योर फॉरवर्डिंग ट्रैफिक एंड रिटर्न ट्रैफिक के लिए दोनों के लिए पाथ हो। बात समझ में आ गई? तुम्हें यहाँ से तो पता है चंडीगढ़ कैसे पहुंचा जाए, चंडीगढ़ से दिल्ली ना आना हो, पाथ ही ना पता हो तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं, गुम हो जाओगे ना यार, सीधी बात है। तो एज सिंपल एज दैट, जब भी ट्रैफिक फॉरवर्डिंग कराई जाएगी थ्रू स्टैटिक राउटिंग, यू हैव टू कॉन्फ़िगर फॉरवर्डिंग पाथ एंड रिवर्स पाथ। बस आप हमेशा ये देखना कि जब ऐसे ऐसे ट्रैफिक जा रहा है वहां से जब आएगा तो क्या होगा, क्योंकि पिंग से आप कनेक्टिविटी चेक करोगे, रिक्वेस्ट जाएगा तभी तो रिप्लाई आएगा। अब रिप्लाई के लिए पाथ ही नहीं होगा तो कैसे कनेक्टिविटी श्योर होगी? बात समझ में आ गई? सबको प्यार दो तरफा होता है, तो अगर यहाँ से प्यार जा रहा है तो वहां से भी प्यार आना चाहिए, उसके लिए पाथ होना चाहिए। सबको क्लियर है? ठीक है। अगर चीजें ज्यादा नहीं हुई है तो आगे करा दूं इसी में ही, चलो। अजय, अगर तुम्हें हेड डाउन करके सोना है तो यू कैन स्लीप, सीरियसली आई वोंट माइंड। देखो दिक्कत होती है, हम समझ सकता हूँ यार। अब मैं काम करता हूं, मैं एक पीसी और ले लेता हूं, एक राउटर और ले लेता हूं, सीरियल लिंक लेता हूं। आप लिंक कोई सा भी लो, वो तो बस थोड़ा सा अलग से चमकने लग जाएगा, सीरियल लिंक जिगजैग सा। ये सही ऐसे है। टोपोलॉजी क्लियर है? अब एक काम करेंगे हम लोग, एक सेकेंड यार, ये ना मिक्सिंग हो रही है थोड़ी सी। ये F0/0 तो ये इंटरफेस है, ठीक है, ये हो गया मेरा S3/0। सबको क्लियर है ना? ये हो गया S3/0, ये हो गया S3, ये सीरियल लिंक जोड़ रखा मैंने, तो सीरियल लिंक ना ऐसे जिगजैग में आता है। कलर डार्क हो गया, यही तो बात है, आई लाइक डार्कनेस, अंधेरा, अंधेरे में काले काम किए जाते हैं। चलो, कलर डार्क हो गया यार, ऐसा अच्छा ना लगाओ। अब सही है, ठीक है ना? वी एक्सटेंडेड द थिंग्स। चलो, अब पता है हमें करना क्या है? हमें बेसिकली करना क्या है, अब मैं दो पाथ कॉन्फ़िगर करूंगा एक साथ। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि R1 के पास ये पाथ तो हो ही हुई, साथ में ये पाथ भी हो ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए, 40 पे जाने के लिए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के पास दो पाथ हो तो राउटर कैसे फॉरवर्ड करता है ट्रैफिक। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। बिल्कुल पूछिए जी। जी बोलिए। फंसा दिया? मतलब ये नेटवर्क अलग है, उस हिसाब से उसको उनको इंटरफेस मिला हुआ है। आपने एक बार भी लैब में गए हो? नहीं नहीं, लैपटॉप पे नहीं, लैब में गए हो एक बार? दिक्कत यही है ना, लैब में जाओ तो सही,
मेरे कहने से चले जाओ 1-2 दिन, चीजें खुद को क्लियर होंगी सर। ठीक है, अपडेट करना मुझे भाइयों। आज थर्सडे, आज तो लैब डे है तुम्हारा। आज लैब डे में क्या करोगे जाके? स्टैटिक राउटिंग, समझ गए ना सारे के सारे। अब या इन दो R1 और R6 के बीच में 50 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करता हूँ, R3 और R6 के बीच में 60 का नेटवर्क। पहले इस R6 को ऑन कर लें। पहले मैं नॉर्मली आईपी एड्रेस दे दूं, बिना आईपी एड्रेस के तो कुछ भी नहीं होगा। R1 पे आओ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस S3/0 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 50.0.0.1। डन हो गया। अब R6 पे चलते हैं। हो रहा है स्टार्ट, हो गया। अरे हो जा, चल इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम R3 पे चलते हैं तब तक। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस S3/1, इंटरफेस S3/1 नो शट डाउन। आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर कर दूं? 60.0.0.1 ही कॉन्फ़िगर कर देते हैं। डन। अब कौन सा राउटर रह गया हमारा? बस R6। उस पे एक जगह 50.2 कर देंगे, एक जगह 60.2। डन हो गया। S3/0 पे 50.2। क्या हुआ, आवाज कैसे कम हो गई? मैं दिन का तीसरा बैच ले रहा हूँ, तुम ले रहे हो। मुझ में अपना बाबू सोना देखो, थोड़ा एनर्जेटिक हो। ठीक है, चलो आओ। अरे अब हम चाहते हैं कि R1 के पास, ठीक है, इस R1 के पास 40 पे जाने के लिए 2 पाथ हो। तो मुझे पाथ देने में मुझे करना ही क्या है? मुझे तो बस स्टैटिक राउटिंग की कमांड और चलानी है। हाँ या ना? तो आईपी स्पेस राउट 40 के अगर नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क क्या है? /8। तो पॉइंट कौन बोल रहा था? पॉइंट मत बोल देना, पॉइंटलेस कर दूंगा जिंदगी तुम्हारी। नेक्स्ट हॉप बोलो क्या होगा? 50.2 हो जाएगा कि नहीं? अब एक बात बताओ, आपने एक नेटवर्क पे जाने के लिए 2 स्टैटिक राउट की कमांड चलाई, नेक्स्ट हॉप दोनों अलग अलग है। राउटर की राउटिंग टेबल में दोनों ही आ जाएंगे। देखना जरा, डू शो आईपी राउट, देखना R1 क्या कह रहा है कि 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए 2 पाथ है, एक पाया 20.2, एक 50.2। सबको क्लियर है? अब यही काम मैं किस पे करवाता हूँ? R3 पे जाके। R3 को भी तो बोलने हैं, कहाँ छुपी बैठी हो रानी येरी। तो R3 को भी बोलेंगे ना, आईपी स्पेस राउट 10 के नेटवर्क पे जाना है, सबनेट मास्क ये है। ठीक है, एक सेकेंड, हमने पहले 10 के नेटवर्क के लिए हमने कमांड क्या दी थी यार? एक सेकेंड, डू शो आईपी राउट। एक सेकेंड रुक जाओ। हमने 10 के नेटवर्क के लिए जब पहले राउटिंग करी थी तो मेरे को बस ये देखना है हमने क्या दिया था। हमने एग्जिट इंटरफेस दिया था ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हॉप कहाँ आ रहा है? आ रहा है नेक्स्ट हॉप। तो इसका वाला एग्जिट, तो यहाँ पे भी मैं फिर एग्जिट इंटरफेस ही दूंगा कि आईपी स्पेस राउट 10 के नेटवर्क पे अगर जाना है, सबनेट मास्क क्या है? ये एग्जिट इंटरफेस S3/1 हो जाएगा कि नहीं? अब इसकी राउटिंग टेबल में देखना 2 पाथ दिखाएगा, 2 पाथ दिखा रहा है ना? S0/0 से और S3/। सबको चीज क्लियर है? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये इस वाले पाथ से कभी ट्रैफिक गया वाया R6, तो ट्रैफिक R6 पे ड्रॉप नहीं हो जाएगा? उसके पास 10 और 40 कहाँ पता है उसे? नहीं पता ना उसे, तो बताना तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना सबको? आईपी स्पेस राउट 10 के नेटवर्क पे जाना है, सबनेट मास्क ये, नेक्स्ट हॉप बोलो क्या होगा? 50.0.0.1। और इसी तरीके से कौन से नेटवर्क पे जाना है? 60 पे, नेक्स्ट हॉप क्या होगा? 40.0.0. अरे 40 क्यों? 60.0.0.1। सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब ये देखते हैं कि 2 पाथ है 40 पे जाने के लिए। अब हम पिंग करके देखें, चलो पिंग करते हैं। मैं R4 से पिंग करके देखूं एक बार। ठीक है, R4 से, R4 हियर इट इज R4। अब मैं करता हूं पिंग, पिंग हो रहा है। अब क्या
किसमें? एक एक करके बोला करो। तुम बताओ क्या कह रहे हो? ओके, ये देखो बिल्कुल सही पकड़ा। तो पहले क्यों नहीं बोला? आईपी पे हमें यहाँ पे 40 देना था ना, 60 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके लिए। गधेड़ो, देखा ये लड़के में दिमाग कितना है। इसका दिमाग तो चाचा चौधरी के कंटू पर से भी तेज है। तो क्या देंगे? 40 के नेटवर्क पे जाना है। सबनेट मास्क क्या है? ये। नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? ये। सबको चीज क्लियर है? ठीक है, अब पिंग करके देखें, हो रहा है पिंग? तुम्हें ये थोड़ी पता चल रहा है कौन से पास से ट्रैफिक जा रहा है, क्योंकि राउटिंग टेबल में तो दो बात पढ़े, और अगर राउटिंग टेबल में कोई पाथ पड़ा है ना बेटा तो वो बेस्ट ही है। तो अगर दो पाथ पढ़े तो दोनों ही बेस्ट है। अब इस केस में हो क्या रहा है बताता हूं। एक कमांड चला सकते हैं हम, प्रिविलेज मोड में आओ, ट्रेस रूट 40.0.0.1 प्रोब। बताता हूं इस कमांड का मतलब क्या है। अभी बताता हूं आउटपुट क्या, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट ना बस ये देखना चाहता हूं, सुनो, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि अगर मेरा ट्रैफिक इस पीसी से इस पीसी पे जा रहा है तो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, तो मैं ट्रेस रूट कमांड चला सकता हूं, ठीक है। हम कहां पे गए? इस R4 पे, ये R4 ही तो है ना, R4 पे गए और मैं R4 पे जाके कमांड चलाता हूं। देखो कहां गए? R4। और मैं इसमें मैं बोलता हूं ट्रेस रूट, ट्रेस कर भाई, किसको? 40.0.0.1 को। मैं क्या बोल रहा हूं इस पीसी को, R4 को, कि 40 पे जाने के लिए पाथ को ट्रेस कर, मुझे पता क्या क्या आईपी है। बात समझ में आ रही है ना? अगर ये वाला पाथ यूज हो रहा होगा तो ये आईपी आएंगी कि नहीं आएंगी? अगर ये वाला पाथ यूज हो रहा होगा तो ऊपर वाली आईपी आएंगी। भाई एंटर करो। इसने क्या बोला? 10.2। फिर क्या बोला? फिर क्या बोला? फिर क्या बोला? मतलब पाथ तो दोनों ही दिखा रहा है, पाथ तो दोनों ही दिखा दिए उसने। 10.2 देखो भाई, ये देखो ना 10.2 भी आया, ठीक है। उसके बाद 50.2 आया। एक सेकंड, इसमें एक ही पाथ दिखाना, एक ही पाथ दिखाना। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ इसका रीजन क्या है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, इसने एक ही पाथ क्यों? रुक जाओ, वेट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक सेकंड रुक जाओ, बस अभी बताता हूँ। R1, वेयर इज R1? ये रहा, इसकी राउटिंग टेबल देखने दो। रुक जाना, फिर से ट्रेस रूट करने दो जरा मुझे। R4 पे मैं बता देता हूँ इसका आउटपुट एग्जैक्टली क्या आएगा, टेंशन मत लो। ट्रेस रूट हर बार वहीं से ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रही है, क्यों? ऊपर वाला पार्ट डाउन पड़ा है। एक सेकंड रुकना, मैं जरा एक सेकंड रुको, मैं इसका S3/01 को शट डाउन कर दूं। R1 के, R1 का जो इंटरफेस है S3/0, इसको एक बार शट डाउन कर दूं। कर देता हूं शट डाउन। देखो भाई, राउटिंग टेबल ये कहती है कि दोनों ही पाथ बेस्ट है। मैं तुम्हें बता रहा हूं होगा क्या, रुक जाओ, ठीक है। और ये आउटपुट ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, इसका भी रीजन बता रहा हूं। R1 कह रहा है 40 में जाने के लिए मेरे पास दो पाथ है, वाया 50.2 और वाया 20.2। अगर एक राउटर के पास उसकी राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ होते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके राउटर परफॉर्म करते हैं लोड बैलेंसिंग। क्या परफॉर्म करते हैं? लोड बैलेंस का मतलब है जितने पाथ उन पे ट्रैफिक, दोनों पाथ पे ट्रैफिक जाएगा, फाइन। अब आपकी लोड बैलेंसिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है इक्वल कॉस्ट और एक होती है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ठीक है। मैं लिख देता हूं यार। मैं कह रहा हूं कि अगर एक राउटर के पास एक नेटवर्क पे जाने के लिए दो या दो से ज्यादा पाथ है, मतलब मल्टीपल पाथ है, तो उस केस में राउटर्स क्या परफॉर्म करते हैं? लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग दो तरीके की होती है, एक होती है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग और एक होती है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। बात समझ में आई? इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि अगर दो पाथ है तो दोनों पाथ से इक्वल अमाउंट का ट्रैफिक जाएगा, 50-50%। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस का मतलब है कि एक पार्ट से 70% गया तो दूसरे से क्या जाएगा? 30%। ये होता है अनइक्वल, मतलब 70-30 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 70 जाएगा, मतलब हो सकता है 60-40, मतलब अनइक्वल अमाउंट में जाएगा। हो सकता है इससे 80 जाए तो इससे 20 जाए। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस का मतलब है पाथ तो दोनों यूज होंगे लेकिन एक पाथ से ज्यादा ट्रैफिक जाएगा, एक से कम जाएगा। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग में क्या होगा? इक्वल। और बाय डिफॉल्ट राउटर क्या करते हैं? इक्वल कॉस्ट लोड। क्या करते हैं? अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल कर सकता है,
कौन सा, TIGRP। बाकी सारे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे, इक्वल कॉस्ट। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है सर यहाँ पे इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्यों नहीं हो रहा। ठीक है यार, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, वेट सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। मैं ना इसको जरा ना R3 के एंड पे मेरे को लग रहा है कि जो हमने राउटिंग दे रखी है ना, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं उसको वीडियो में भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यार, अगर R1 की राउटिंग टेबल में, ठीक है, किसी भी नेटवर्क पे जाने, अगर किसी भी राउटर की राउटिंग टेबल में किसी भी नेटवर्क पे जाने के लिए अगर बेस्ट पाथ क्या दिया हुआ है, 2, तो इसका मतलब क्या परफॉर्म होगा, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ये चीज क्लियर है। अभी रुक जाओ, इस चीज को मैं कैसे प्रूव करता हूँ। देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं R1 की इस वक्त राउटिंग टेबल में कितने पाथ दिखा रहा है, 2 पाथ दिखा रहा है, वाया 50.2 और वाया 20.2। मैं काम करता हूँ, मैं इसका इंटरफेस R1 का अगर मैं इंटरफेस कौन सा S3/0, इसको अगर मैं डाउन कर दूं, शट डाउन कर दूं, तो सारा ट्रैफिक ऊपर वाले पास से ही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं काम करता हूं, इंटरफेस S3/0 और शट डाउन कर दिया। सिमिलरली R3 पे भी तो करूंगा जाके, R3 का भी इस वाले पाथ को शट डाउन कर दूं। देखो देखो देखो, R3 कहां गया, ये रहा R3 का वो इंटरफेस कौन सा, S3/1। इस पे क्या कर दूं, शट डाउन। अब देखता हूं जरा। ठीक है, R4 पे आओ, ट्रेस रूट करना है जरा। सारा ट्रैफिक, ये प्रोब वाली कमांड चल गई थी इसलिए इतने सारे पैकेट दिखा रहा है। एक सेकंड रुको, हो जा भाई रुक जा। आईपी वैसे आ ही रही है वहां पे, ये देखो आईपी क्या आई, 10.2, 20.2, 30.2, 40, ऊपर वाला पास से जा रहा है सारा ट्रैफिक। ठीक है, अब रुक जाओ, मैं क्या करता हूँ, अब R1 पे वापस चलता हूँ। इसका जो इंटरफेस मैंने S3/0 को जो मैंने शट डाउन करा था उसको नो शट कर दूं। नो शट करने के बाद अब ऊपर वाले पाथ को डाउन करता हूँ, इंटरफेस F0/0 शट डाउन। ठीक है, सिमिलरली किस पे आ जाओ, R3 पे, और R3 का जो हमने S3/1 को क्या किया था, शट डाउन, उसको कर दे नो शट, नीचे वाले पाथ को, और ऊपर वाले पाथ को हम क्या कर दे, शट डाउन कर देते हैं। अब पिंग करके देखेंगे फिर से R4 से, ये ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, हो गया। देख लो यार, ट्रेस रूट में देख लो ना, नीचे वाला पाथ आ रहा है। तो मतलब ट्रैफिक फॉरवर्डिंग तो दोनों पाथ से ही हो रही है। फाइन। देखो यार, जीएनएस पे प्रैक्टिकल करते वक्त ना सिर्फ स्टैटिक राउटिंग के केस में कई बार आपका ना इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं दिखाई देता। अदरवाइज जो हमने ट्रेस रूट किया था ना, ट्रेस रूट में पता क्या दिखा था, 10.2, 50.2, 60.1, 40, और फिर नीचे से चालू हो जाता दिखाना क्या, 20.1, 30.2, 41, मतलब दोनों ही पाथ दिखाता है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के केस में। हमें अभी एक दिखा रहा है, तो मतलब ट्रैफिक एक से जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं कह सकता हूँ ये प्रॉब्लम होगी जीएनएस वगैरह पे, और जीएनएस पे कई बार मेरे आउटपुट नहीं आते। ठीक है, मेरे पास अगर शायद एक वीडियो पड़ी होगी स्टैटिक राउटिंग की, तो उसमें लोड बैलेंस शायद क्लियरली दिख जाएगा, मैं देख लेता हूँ। तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, जिसमें लोड बैलेंसिंग क्लियरली दिखाई दे रहा है। अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं है मेरे पास वो वीडियो, देखने वाला नहीं है। तो एक बात बताओ यार, आज की क्लास तक इतने क्लियर है चीजें, इतना ही बहुत है यार तुम्हारे लिए, अभी के लिए तो इतना ही समझ